हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम ऑनलाइन कैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का एयू नोमो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एफडी के बेस पे मिलने वाला क्रेडिट कार्ड है। तो इसलिए इस क्रेडिट कार्ड के लिए हमें किसी तरह की इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए हमें अपने एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स जरूर से फिल करनी होगी। और एप्लीकेशन प्रोसेस में मुझे कुछ कमियां नजर आई, इसलिए वो सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए अब सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं कि अगर आपके एरिया में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की सर्विसेज क्रेडिट कार्ड को लेकर के अवेलेबल ना हो, तो ऐसे में आप ये क्रेडिट कार्ड भी नहीं ले सकते हैं। भले ही ये क्रेडिट कार्ड एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, एफडी के बेस पे मिलता है, तब भी ये क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिलेगा। तो मुझे ये कमी नजर आई कि क्योंकि ये सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है तो ये क्रेडिट कार्ड एटलीस्ट मिलना चाहिए था। बट क्या किया जा सकता है, नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, हमारे लिए दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दूसरे मुझे कमी ये नजर आई कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस है बिल्कुल सिमिलर सा लगता है। जो नॉर्मल रेगुलर क्रेडिट कार्ड हम अप्लाई करते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस लगता है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करना चाहिए था, थोड़ा अलग बनाना चाहिए था, ताकि यूजर को ऐसा लगे कि हाँ, एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं हम। बट प्रोसेस बिल्कुल सेम सा लग रहा है। वहीं पे दूसरे बैंक इसको सेपरेट रखने की कोशिश करते हैं। जो ऑनलाइन एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना होता है उसका प्रोसेस वो लोग अलग बना देते हैं, सिंप्लीफाइड कर देते हैं, उसको यूजर के लिए और ज्यादा इजी कर देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बट यहाँ पे ऐसा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे आप कोई रेगुलर नॉर्मल क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है इसी वजह से। बहुत बार ऐसा होता है एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स सही फिल नहीं होती है, तब भी नहीं मिल पाता है, रिजेक्ट हो जाता है। और कुछ लोगों ने कमेंट किया था, भाई मुझे तो एफडी पर चाहिए लेकिन मिले तो सही, मिल ही नहीं रहा है तो मैं क्या करूं, मैं तो एफडी करने के लिए भी तैयार हूं। तो ये इशू है। बाकी ये क्रेडिट कार्ड ओके है, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेडिट कार्ड नहीं है, कोई बहुत ही जबरदस्त लेवल का क्रेडिट कार्ड नहीं है। इसमें आपको जो फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं वो एक बेसिक एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड के ही हैं। आपको शुरू में वाउचर वगैरह वेलकम बेनिफिट के तौर पे दे दिया जाएगा। इसमें रिवॉर्ड सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस है, स्पेंड माइलस्टोन के साथ में, मतलब वो स्पेंड क्राइटेरिया के साथ में है, और रेलवे लाउंज एक्सेस भी है, और रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू है 25 पैसे के बराबर एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू। यही सब है, मतलब जो नॉर्मल एक बेसिक एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड में फीचर्स और बेनिफिट्स होते हैं वही सब है। थोड़े से मतलब एक्स्ट्रा दिए गए, जैसे कि रेलवे लॉन्च एक्सेस। तो अगर आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको इस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो अब आइए हम सीधा बढ़ते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की ओर। तो एयू नोमो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमने जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया उस पर आपको क्लिक कर लेना है, टैप कर लेना है। वैसे आप चाहें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की वेबसाइट पर विजिट करके भी जो क्रेडिट कार्ड है वो आप चेक कर सकते हैं, और आपको लिंक उसका मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। तो बेसिकली जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है वो सभी क्रेडिट कार्ड के लिए लगभग सेम है। जबकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो एयू नोमो क्रेडिट कार्ड है इसके लिए थोड़ा सा अलग होना चाहिए था प्रोसेस, तो और ज़्यादा आसानी होती कस्टमर्स को ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने में। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम होगी ना, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि अगर मेरे एरिया में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज नहीं देता होगा तो ऐसे में मैं ये फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में भी नहीं अप्लाई कर सकता हूँ। तो अब आगे चल करके हम देखेंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले तो मोबाइल नंबर एंटर करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है इस तरह से, और उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करके जो ओटीपी आएगा वो एंटर कर लेना है। तो आइए हम आपको आगे की डिटेल्स दिखाते हैं कि आगे आपको क्या करना है। अब जब ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर एंटर करना है, और जो नेम होता है पैन पे वो पूरा एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ जो होता है पैन पे वो एंटर करना है, और अपना करंट रेसिडेंशियल पिन कोड एंटर करना होता है। तो आइए ये सारी डिटेल्स हम फिल कर लेते हैं। तो सारी डिटेल्स फिल कर लेने के बाद हमें प्रोसीड पर क्लिक करना होता है। तो आइए हम प्रोसीड पर क्लिक करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, प्लीज कंफर्म इफ दिस योर करंट रेसिडेंशियल पिन कोड। तो यस कर लेते हैं। ये जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि अगर पिन कोड आपका सर्विसेबल नहीं होगा तो ये आपको मिलने से रहा, तो ये एक दिक्कत चल रही है। बाकी अगर आपका पिन कोड सर्विसेबल है तो आप अपने प्रोसेस को इजीली आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे दोस्तों ये आगे प्रोसेस बढ़ता है अगर आपका पिन कोड सर्विसेबल होता है तो यहाँ पे आपको अपना आधार आईडी एंटर करना होता है, मतलब कि आधार नंबर, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके और गेट ओटीपी पर क्लिक करना होता है। तो जो आपके आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी आपको एंटर करना होगा। तो आइए हम ओटीपी एंटर करके आपको आगे का प्रोसेस दिखा देते हैं। अब आपके आधार से आपकी कुछ डिटेल्स फेच कर ली जाती है, जैसे कि एड्रेस, जैसे कि यहाँ पे सिटी वो हमारे आधार से फेच की गई है,
हालांकि आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो नियर बाई सिटी आपको दिखाई देंगी आपके पिन कोड के अकॉर्डिंग। स्टेट भी ले लिया जाता है आधार से। एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना होता है और उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होता है। तो ये सारी डिटेल्स आपको फिल कर लेनी होती हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपना पूरा एड्रेस इंटर करना होता है, जो आपका करंट रेसिडेंशियल एड्रेस होता है। यहाँ पे पिन कोड और रेसिडेंस टाइप आपका किस तरह का है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपका खुद का या फिर रेंट पे रह रहे हैं या फिर कंपनी द्वारा दिया गया है, कितने साल से आप रह रहे हैं, ये सब डिटेल्स आपको फिल करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर टाइप कर लेना होता है। तो आइए हम ये सारी डिटेल्स फिल करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन से एड्रेस पे अपना क्रेडिट कार्ड मंगाना चाहेंगे, अपने रेसिडेंस एड्रेस पे या फिर आप अपने आधार के एड्रेस पे मंगाना चाहेंगे। तो अगर आपके आधार का एड्रेस सर्विसेबल होगा तो वहां पे मिल जाएगा, अदरवाइज आप अपने रेसिडेंस एड्रेस पे आप अपना ये क्रेडिट कार्ड मंगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस चूज कर लेना है, जो कि आपके आधार का एड्रेस होगा, और आपको अपनी सिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कार्ड डिलीवरी का एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है कि आप कहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड रिसीव करना चाहेंगे, या फिर अगर बैंक आपसे कम्युनिकेट करना चाहे तो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस क्या होना चाहिए है। तो दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, रेसिडेंस या फिर ऑफिस। तो अगर आपके ऑफिस का एड्रेस जो है आपने इंटर न किया हो तो यहाँ पे ये ऑफिस का एड्रेस इस तरह से चेक करके एड मैनुअल एड्रेस पे टैप करके आप अपना ऑफिस का एड्रेस इंटर कर सकते हैं। तो ये हमने रेसिडेंस एड्रेस चूज किया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे एड्रेस अपना एंटर करना हो तो यहाँ पे आप अपना मैनुअल एड्रेस इंटर कर सकते हैं, अगर आपने रेसिडेंस एड्रेस न एंटर किया हो तो। अब इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर लेना होता है। इसके बाद आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जैसे कि मैरिटल स्टेटस और कार्ड पे आपको क्या नेम चाहिए है, मदर का नेम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पर्सनल ईमेल आईडी, नेशनैलिटी ये इंडियन रहने देना है, और मोड ऑफ स्टेटमेंट कैसे आप लेना चाहेंगे ये ऑनलाइन ही रहने दीजिएगा। बाकी सब कुछ आपको ऐसे ही छोड़ देना है। सारी डिटेल्स फिल कर लेने के बाद यहाँ पे आपको रेफरल एम्प्लॉय कोड इंटर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप बैंक की हेल्प के जरिए से अप्लाई नहीं कर रहे हैं, खुद से अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो आइए हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट कर लेना, अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप। अब देखिए यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से अपनी डिटेल्स फिल करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल सेलेक्ट किया था, तो मुझसे जीएसटी नंबर मांगा जा रहा है। इनकेस अगर मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है तो मैं इस पर क्लिक करके और अपनी कंपनी का नेम इंटर कर सकता हूँ। जो डिटेल्स है, टाइप ऑफ इंडस्ट्री, किस तरह की इंडस्ट्री है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, ट्रेडर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से आराम से, क्योंकि मुझे वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है। और कितने सालों से आप जो इस सर्विस में हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हैं, किस तरह के प्रोफेशन में, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और अपने प्रोफेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको एनुअल बिजनेस इनकम एज पर ITR, मतलब कि आपकी जो बिजनेस की इनकम है वो कितनी है। अब ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे पूरा आपको इंटर करना होता है, ऑफिशियल ईमेल आईडी के साथ में, अगर है तो, नहीं है तो कोई इशू नहीं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका रिलेशन है किसी सीनियर बैंक डायरेक्टर या ऑफिसर के साथ में। तो अगर है तो यस कर दीजिएगा, यस करेंगे तो उनकी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। क्या पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है, अगर है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। तो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन का मतलब ये होता है कि जो पर्सन पॉलिटिक्स में शामिल होते हैं, जैसे कि MLA MP वगैरह। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप इंडिया के अलावा किसी दूसरे देश के टैक्स रेसिडेंस हैं, तो नो कर दीजिएगा, और हैं तो यस करिएगा। उसके बाद आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो आइए ये सारी डिटेल्स हम फिल करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। अब इसके बाद आपको करना होता है नेक्स्ट। आइए नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। तो हमें फिर से वो एरर दिखाया गया कि आपके एरिया में हम सर्विसेबल नहीं है, तो इसीलिए हम आपको ये क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये होती है दोस्तों कि इन केस अगर आपका एरिया सर्विसेबल नहीं है तो आपको ये क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएगा, भले ही आप इसको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में लेना चाहें तब भी। और अगर आपको इस तरह का क्रेडिट कार्ड चाहिए है तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको, आप IDFC फर्स्ट बैंक का वाव क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, और भी काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दूसरे ऑप्शंस की तरफ आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको यही चाहिए हो तो फिर जो है आपको सर्विसेबल एरिया से ही ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था एप्लीकेशन प्रोसेस AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के AU नोमो क्रेडिट कार्ड का, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि लास्ट में जो मुझसे ऑफिस का एड्रेस मांगा गया था वो मैंने अपने परमानेंट एड्रेस, जो मेरा पिन कोड है यहाँ का, वही मैंने दिया था। तो जिसके चलते दिखाया गया कि आप जो है नहीं ले सकते हैं, एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आगे एप्लीकेशन बढ़ ही नहीं सकता है, आपका एरिया सर्विसेबल नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने कोशिश नहीं की। मुझे पता है कि मैं कोशिश करता तो फिर आगे प्रोसेस बढ़ता, फिर उसके बाद कार्ड सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता, बट मुझे ये जो है कार्ड चाहिए नहीं। बस मैं आप लोगों को सिखाने के लिए और जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो तैयार रहिएगा 2 चीज़ों के लिए। एक तो
आपका एरिया सर्विसेबल होना चाहिए है कि आपको क्रेडिट कार्ड मिल पाए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। दूसरे ये कि आप अपने एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स फिल करें सही से। तो ऐसे में आपके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, एक एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, चाहे आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए, उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए है। ये सब जो है क्राइटेरिया, जो छोटे छोटे क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बता दिए। बाकी आप देख लीजिएगा, वीडियो इसका अवेलेबल है, तो उस वीडियो को देख करके सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए भी नहीं लेना चाहिए, दूसरे ऑप्शन जब मौजूद हैं तो देखिए मेरी समझ से तो ऐसा कुछ खास है नहीं इस क्रेडिट कार्ड में, बट फिर भी कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि मुझे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए, उस पर अलग स्पेशल ऑफर्स रहते हैं, कभी के ऑफर्स दिख जाते हैं। तो मतलब जिनको चाहिए है वो ले सकते हैं, क्या किया जा सकता है। अदरवाइज ऑप्शंस और भी मौजूद हैं, जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाता है इजीली FD के बेस पे, और आप IDFC फर्स्ट बैंक का वाव क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, लाइफ टाइम फ्री, ये कोई भी आपसे ज्वाइनिंग फी एनुअल फी नहीं ली जाएगी। इसके अलावा और भी दूसरे बैंक से है, और इसमें जितना आप FD करते हैं उतनी क्रेडिट लिमिट मिलती है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एयू नोमो क्रेडिट कार्ड में और IDFC फर्स्ट बैंक के वाव क्रेडिट कार्ड में। एटलीस्ट मतलब मिनिमम कम से कम उतनी क्रेडिट लिमिट तो मिलेगी ही जितना आप FD करेंगे, जितना FD का अमाउंट होगा उतनी क्रेडिट लिमिट। बाकी कुछ लोग HDFC बैंक के को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, टाटा न्यो प्लस HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड को भी अप्लाई करते हैं FD के बेस पे, तो वो भी आप चाहे तो चूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन उसमें 100% ऑफ द FD अमाउंट क्रेडिट लिमिट नहीं मिलती है, उसका भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। बाकी और भी काफी सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, वो आप चेक कर सकते हैं, और जो भी जरूरी वीडियोज होंगे इस वीडियो से रिलेटेड वो आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो वो आप चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर से चेक करिएगा, आपको सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड सभी की लिस्ट मिल जाएगी। सबसे सही तो जेड का जो लिंक है उस पर आप क्लिक करिएगा और अपनी डिटेल्स फिल करेंगे तो आपको वहां पे सारे क्रेडिट कार्ड्स जिनके लिए आप एलिजिबल होंगे वो दिखाए जाएंगे, और आपको अप्लाई करने का ऑप्शन भी मिलेगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। और हम आपकी मदद भी करेंगे अगर आप हमारे लिंक के जरिए से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो। और जब आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाता है, यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में बात नहीं हो रही, अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड इन केस अगर आपका अप्रूव होता है हमारे लिंक से, तो ऐसे में हम आपको गिफ्ट भी देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक जरूर से करिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।